अगर मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं कि आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या सोचते हैं? क्या आप सिर्फ जिम्मेदारियों के बोझ से उठते हैं या सिर्फ अपने सपनों के लिए? क्योंकि सच यह है कि जिंदगी वही बदलती है जब इंसान खुद से यह सवाल पूछना शुरू करता है कि वह किस दिशा में जा रहा है। बहुत से लोग सालों तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कभी रुककर यह नहीं सोचते कि उनकी मेहनत उन्हें कहाँ लेकर जा रही है। और एक दिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए बहुत कम समय दिया। यही वो फल होता है जहां से असली जागरूकता शुरू होता है। क्योंकि जब इंसान समझ जाता है कि उनका सबसे बड़ा निवास खुद वो इंसान है जो आईनों में दिखता है, तब उसकी सोच बदलने लगती है। वह छोटी छोटी आदतों को गंभीरता से लेना शुरू करता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, अपने दिमाग को शांत करना, अपनी लक्ष्य लिखना और हर दिन कुछ नया सीखना। शुरुआत में यह सब बहुत छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही छोटे कदम मिलकर बड़ी पहचान बनाते हैं। आप सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ एक नया विचार सीखते हैं तो एक साल में आपके पास 365 नए विचार होंगे। यही विचार आपके फैसलों को बेहतर बनाते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी बल्कि प्राथमिकता की कमी होती है। जब आप अपने फोन की स्क्रीन टाइम रिपोर्ट देखते हैं तो आपको खुद पता चल जाता है कि आपका समय कहाँ जा रहा है, और उसी समय आप फैसला कर सकते हैं कि अब से आप अपने समय को ऐसे चीजों में लगाएंगे जो आपको मजबूत बनाए। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को सही जानकारी देते हैं तो आपकी सोच सकारात्मकता होने लगती है, और जब सोच बदलती है तो व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो पूरी दुनिया की दिशा बदल जाती है। आपको यह भी समझना होगा कि आत्मविश्वास अचानक नहीं आता, यह रोज की छोटी जीतों से बनता है। जब आप एक कठिन काम पूरा करते हैं, जब आप आलस के बावजूद उठकर मेहनत करते हैं, जब आप डर के बावजूद पहला कदम उठाते हैं, तब आपका दिमाग खुद पर भरोसा करना सीखता है, और यही भरोसा आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। कई बार रास्ता मुश्किल लगेगा, लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और शायद मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा बदलाव पहले अजीब ही लगता है, क्योंकि जो लोग भीड़ से अलग चलते हैं वही नया रास्ता बनाते हैं। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए, बल्कि अपने कल वाले रूप से कीजिए। अगर आप आज थोड़ा सा भी बेहतर है तो आप सही दिशा में हैं। अपने शरीर को मजबूत बनाइए, क्योंकि थका हुआ शरीर बड़े सपने नहीं उठा सकता। रोज थोड़ा व्यायाम कीजिए, सही खाना खाइए और अपनी नींद पूरा कीजिए, ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे। क्योंकि ऊर्जा वह ईंधन है जो आपके सपनों को आगे बढ़ाती है। साथ ही अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको प्रेरित करे, क्योंकि माहौल इंसान को बहुत तेजी से बदल देता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं तो आप भी वैसा ही सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप भी खुद को उसी दिशा में बढ़ते हुए पाएंगे। असफलता से डरना बंद कीजिए, क्योंकि असफलता ही आपको असली अनुभव देती है। हर गलती एक नया सबक देती है, और हर सबक आपको पहले से ज्यादा समझदार बनाता है। इसलिए जब भी आप गिरे तो खुद को दोष देने के बजाय खुद से पूछिए कि इस अनुभव ने आपको क्या सिखाया। क्योंकि सीखने वाला इंसान कभी हारता नहीं, वह सिर्फ बेहतर होता आ जाता है। आपने लक्ष्य साफ रखिए, उन्हें लिखिए और रोज पढ़िए, ताकि आपका दिमाग उसी दिशा में काम करे। अनुशासन को अपनी आदत बनाइए, क्योंकि प्रेरणा हर दिन नहीं आती, लेकिन अनुशासन आपको हर दिन आगे बढ़ाता है। और जब आप लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं
तो धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी सोच बदल रही है, आपकी भाषा बदल रही है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और यही वो संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। इसलिए आज से यह तय कीजिए कि आप खुद पर काम करेंगे, अपने समय को कीमती मानेंगे, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में देंगे और हर दिन खुद को बेहतर संस्करण बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि असली सफलता बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही थी, जिसे आपने धीरे धीरे मेहनत और धैर्य से जगाया। और यही यात्रा आपको साधारण जीवन से एक उद्देश्यपूर्ण और संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। और जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है कि उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है, तब उसके अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। बहाने बनाना बंद कर देता है और समाधान ढूंढना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, फैसले हमेशा उसके अपने होते हैं और यही फैसले उसकी भविष्य की दिशा तय करते हैं। शुरुआत में बदलाव कठिन लगता है, क्योंकि पुरानी आदतें बार बार आपको उसी जगह खींचने की कोशिश करती है जहां आप पहले थे। लेकिन जैसे जैसे आप अपने नए लक्ष्य पे टिके रहते हैं, वैसे वैसे आपका दिमाग भी नए पैटर्न सीखने लगता है। आप नोटिस करेंगे कि जिन कामों को आप पहले टालते थे, वही काम अब धीरे धीरे आपके दिनचर्या का हिस्सा बनते जा रहा है। और यही निरंतरता आपकी असली पहचान बनाती है। आपको यह समझना होगा कि सफलता कोई एक बड़ा चमत्कार नहीं बल्कि हजारों छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होता है। जब आप हर दिन खुद से वादा निभाते हैं, तब आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। और तब आत्मसम्मान बढ़ता है तो आप खुद को कमतर समझना बंद कर देते हैं। आप अपने सपनों को गंभीरता से लेने लगते हैं और अपने समय की कीमत समझने लगते हैं, क्योंकि अब आपको पता होता है कि हर बीतता हुआ मिनट या पीछे धकेल रहा है। इसलिए आप अपने दिन की शुरुआत स्पष्ट इरादे के साथ करते हैं। आप तय करते हैं कि आज आपको क्या सीखना है, क्या बनना है और किस तरह आपने कल से बेहतर होना है। धीरे धीरे यह अस्पष्टता आपके मन को शांत करती है, क्योंकि अब आप बिना दिशा के नहीं भाग रहे होते बल्कि एक निश्चित रास्ते पर चल रहे होते हैं। और जब रास्ता साफ दिखता है, डर कम होने लगता है। आप जोखिम लेने की हिम्मत जुटाते हैं, नए अवसरों को स्वीकार करते हैं और खुद को सीमाओं से बाहर धकेलते हैं। कई बार आप असफल भी होंगे और यही वो फल होगा जहां आपका असली चरित्र सामने आए, क्योंकि वही तय होगा कि आप हार मानकर रुक जाते हैं या सीखकर आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, हर असफलता आपको मजबूत बनाते हैं, बशर्ते आप उसे सीखना चाहें। जब आप अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं तो आप खुद को दोष देने के बजाय सुधारने का मौका देते हैं। और यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग असफलता से भागते हैं, जबकि विजेता उसे अपना शिक्षक बना लेते हैं। अपने विचारों की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं को जन्म देती है और भावनाएं आपके कर्मों को। इसलिए अगर आप नकारात्मक सोच से भरे रहेंगे तो आपका व्यवहार भी वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मकता और रचनात्मक विचारों से भरेंगे तो आपका दिमाग, आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। आप खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार पाएंगे। अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटिए ताकि हर छोटी उपलब्धि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। जब आप एक एक कदम बढ़ाते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप प्रगति कर रहे हैं और यही भावना आपको लगातार काम करते रहने की ताकत देती है। आपने दिन में सीखने का समय तय कीजिए, चाहे वह किताब हो, पॉडकास्ट हो या कोई नया कौशल।
क्योंकि लगातार सीखना ही आपको समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखता है। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। इसलिए जिज्ञासु बनिए, सवाल पूछिए और हर अनुभव से कुछ नया निकालने की आदत डालिए। अपने रिश्तों को भी महत्व दीजिए, क्योंकि अकेली सफलता का स्वाद अधूरा लगता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ ईमानदारी से जुड़ते हैं तो आपको भावनात्मक मजबूती मिलती है, जो कठिन समय में आपको सहारा बनती है। अपने डर को कागज पर लिखिए और उनके सामने छोटे छोटे कदम तय कीजिए, ताकि आप धीरे धीरे उन्हें जीत सके। क्योंकि डर अक्सर अनजान चीजों से पैदा होता है, और जैसे जैसे आप अनुभव लेते हैं वैसे वैसे वो छोटा होता जाता है। खुद से सकारात्मक संवाद करना सीखिए, क्योंकि आपका अंदरूनी संवाद ही आपकी सबसे मजबूत या सबसे कमजोर आवाज बन जाता है। जब आप खुद को प्रोत्साहित करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ते हैं और कठिन समय में भी टूटते नहीं बल्कि संभलते हैं। अनुशासन को अपनी पहचान बनाई, क्योंकि वही आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब मन नहीं करता। आप अपने दिन की योजना रात में ही बना सकती हैं, ताकि सुबह उठते ही आपको पता हो कि आपको किस काम पर ध्यान देना है। इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा और आपका फोकस बना रहेगा। अपने शरीर को सम्मान दीजिए कि कोई आपका वाहन है जो आपको आपकी सपनों तक ले जाता है। संतुलित आहार लीजिए, पर्याप्त पानी पीजिए और नियमित व्यायाम कीजिए, ताकि आपका दिमाग और शरीर दोनों साथ साथ मजबूत रहे। ध्यान या शांति की कुछ पल अपने दिमाग में जरूर जोड़िए, ताकि आप खुद से जुड़ सके और अपने विचारों को स्पष्ट कर सके। जब आप खुद के साथ समय बिताते तो आप अपनी असली जरूरतों को समझ पाते और बाहरी सोच से मुक्त होकर सही फैसले ले पाते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि अब आप प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर जवाब देने लगे, और यही भावनात्मक परिपक्वता आपकी जिंदगी में स्थिरता लाती है। अपनी प्रगति को नोट कीजिए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, क्योंकि जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको अपने विकास का प्रमाण मिलता है, और यही प्रमाण आपको आगे बढ़ने का विश्वास देता है। याद रखिए, तुलना सिर्फ अपने पुराने रूप से कीजिए, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी और की सफलता देखकर खुद को कम मत समझिए, बल्कि उसे प्रेरणा के रूप में लीजिए और खुद से पूछिए कि आप अपने रास्ते पर कौन सा अगला कदम उठा सकते हैं। जब आप लगातार अपने ऊपर काम करते हैं तो एक ऐसा समय आता है जब लोग आपके अंदर बदलाव को नोटिस करने लगते हैं। वे आपकी ऊर्जा, आपकी स्पष्टता और आपके आत्मविश्वास को महसूस करते हैं। और यही वह क्षण होता है जब अक्सर खुद आपके पास आने लगते हैं, क्योंकि दुनिया उसी इंसान को जिम्मेदारी देती है जो खुद को जिम्मेदार साबित करता है। इसलिए आज भी और हर दिन यह याद रखिए कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका समय, आपका ध्यान और आपकी मेहनत है। इसे सोच समझ कर लगाइए और हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटा ही सही लेकिन एक कदम जरूर बढ़ाइए, क्योंकि निरंतरता ही वह फूल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। और जब आप इस पुल पर चलते रहते हैं तो धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आप पहले से वाले इंसान नहीं रहे। आप ज्यादा जागरूक, ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्पष्ट बन चुकी है। और यही परिवर्तन आपको उस जीवन के करीब ले जाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी की थी। और यह यात्रा अभी जारी है, क्योंकि असली विकास का कोई अंत नहीं होता। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है कि आप खुद को और बेहतर बना सके और अपनी क्षमता की नई सीमाओं को छू सके। और जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपको यह एहसास होने लगता है कि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर हो रहा है।
आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट होने लगता है। आप परिस्थितियों को दोष देने के बजाय खुद से सवाल पूछने लगते हैं कि इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं और कैसे आगे बढ़ सकता हूं, क्योंकि अब आप समझ चुके होते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह आपको कुछ सिखाने के लिए ही आता है। जब आप अपने जीवन को सीखने की नजर से देखने लगते हैं, तब आपके अंदर शिकायत कम और कृतज्ञता ज्यादा होने लगती है। आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगते हैं, जैसे एक शांत सुबह, एक अच्छा विचार या किसी का सच्चा सहयोग। और छोटी खुशियां आपकी ऊर्जा को बनाए रखती है। आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना सीखना होगा, क्योंकि अक्सर हम दूसरों की अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी असली इच्छाओं को भूल जाते हैं। जब आप रोज के कुछ मिनट की खुद के साथ बैठते हैं और बिना किसी शोर के अपने विचारों को देखते हैं, तो आपको समझ आता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और किस दिशा में जाना चाहते हैं। यही अस्पष्टता आपको अनावश्यक तौर से बचाती है और आपके प्रयासों को सही दिशा में देती है। कई बार आपको लगेगा कि प्रगति बहुत धीमी है, लेकिन याद रखिए कि धीमी प्रगति भी प्रगति ही होती है, क्योंकि स्थिर रहना सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए चाहे कदम छोटे हो, पर रुकना नहीं है। हर दिन कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है और खुद को थोड़ा सा चुनौती देना है, क्योंकि आराम का क्षेत्र शुरुआत में सुरक्षित लगता है, लेकिन वही धीरे धीरे आपकी क्षमता को सीमित कर देता है। जब आप अपने डर को पार कर जाते हैं, तभी आपको अपने असली समर्थ का एहसास होता है कि अपने लक्ष्य को केवल सोचिए मत, बल्कि उसे महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि जब आप उसे हासिल करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। यह भावना आपके अंदर एक मजबूत प्रेरणा पैदा करेगी, जो कठिन दिनों में भी आपको आगे बढ़ाएगी। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से कीजिए, ताकि आपका दिमाग उसी दिशा में काम करे। जब खुद से कह सकते कि आज मैं सीखूंगा, आज मैं मेहनत करूंगा और आज मैं अपने सपनों के करीब जाऊंगा, धीरे धीरे आपका दिमाग इन शब्दों में सच में मानने लगता है और आपका व्यवहार भी उसी अनुसार बदलने लगता है। अपने कर्मों को प्राथमिकता देना सीखिए, क्योंकि हर काम जरूरी नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सीधे आपके लक्ष्य से जुड़ जाते हैं और उन्हीं पर आपका सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। जब आप जरूरी कामों पर फोकस करते हैं, तो आपका समय बचता है और आपकी उत्पादकता बढ़ती है। अपने छोटे छोटे विजयों को जश्न मनाइए, क्योंकि यही पल आपको याद दिलाते हैं कि आप सही दिशा में हैं और आपकी मेहनत रंग ला रही है। आप अपने को भी कभी पूर्ण मत समझिए, क्योंकि सीखने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जो इंसान खुद को सीखने के लिए खुला रखता है, वही समय के साथ मजबूत और सफल बनता है। अपने जीवन में संतुलन बनाना भी उतना ही जरूरी है जितना लक्ष्य हासिल करना, क्योंकि अगर आप सिर्फ काम में ही खो जाएंगे तो थकान आपको धीरे धीरे कमजोर कर देगी। इसलिए अपने परिवार, दोस्तों और अपने शौकों के लिए भी समय निकालिए, ताकि आपका मन ताजा रहे और अपने उत्साह के साथ काम कर सके। जब आप अपने जीवन को संतुलित रखते हैं, तो आपकी सोच भी संतुलित रहती है और आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। अपने अंदर की तुलना को कम कीजिए, क्योंकि हर किसी की कहानी अलग होती है। किसी का शुरुआत बिंदु अलग होती है, तो किसी की गति अलग होती है। इसलिए खुद को दूसरों के पैमानों पर मत तोलिए, बल्कि अपने मूल्य और अपने लक्ष्यों के अनुसार अपनी यात्रा तय कीजिए। जब आप अपनी अनोखी पहचान को स्वीकार करते हैं, तो आपको दूसरों की नकल करने की बजाय अपनी असली क्षमता को विकसित करते हैं और यही आपको अलग बनाता है। समय के साथ आप महसूस करेंगे कि अब आप मुश्किल परिस्थितियों में भी साथ रह पाते
क्योंकि आपने खुद पर काम किया, आपने धैर्य सीखा और आपने यह समझ लिया है कि हर समस्या अस्थायी नहीं होती, पर कठिनाई के बाद एक नया अवसर छिपा होता है। बस जरूरत होती है उसे देखने की और उस पर काम करने की। जब आप इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ते तो आपकी जिंदगी में डर की जगह उत्साह लेने लगता है। आप नई चीजों की सीख अपनाने लगते और हर दिन को एक नए अवसर की तरह जीते हैं। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये यात्रा सिर्फ सफलता पाने की नहीं थी, बल्कि खुद को जानने की थी, खुद को मजबूत बनाने की थी और खुद के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने की थी। और यह रिश्ता आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखता है, आपको यह दिलाता है कि चाहे दुनिया कैसी भी हो, आप अपने फैसलों के मालिक हैं और आप हर दिन खुद को नया बना सकते हैं। इसलिए चलते रहिए, सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाने की इस यात्रा को कभी मत रुकिए, क्योंकि यही निरंतर आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से आप अपने पुराने डर और सीमाओं को पीछे छोड़कर एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ेंगी। और आपकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो आज उसी जगह खड़े हैं जहां कभी आप खड़े थे। और यह सफर अभी भी जारी है, क्योंकि हर नई सुबह आपके लिए एक नया मौका लेकर आती है कि आप फिर से शुरुआत करें, फिर से प्रयास करें और फिर से अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाएं। और जब आप हर दिन इस नई शुरुआत की भावनाओं के साथ उड़ते हैं तो धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि आपके अंदर पहले से ज्यादा स्थिरता आ रही है। अब आप छोटी परेशानियों से जल्दी टूटते नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते, क्योंकि आपने यह सीख लिया है कि हर चुनौती के पीछे कोई ना कोई सबक छिपा होता है। आप अपने दिन को उद्देश्य के साथ जीने लगते हैं, बिना वजह की भागदौड़ कम हो जाती है और आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगने लगती है। आप यह पहचानने लगते हैं कि कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं। और फिर आप साहस के साथ उन आदतों को बदलना शुरू करते हैं जो आपके प्रगति में बाधा बनते हैं। शुरुआत में यह बदलाव असहज लगता है, क्योंकि पुरानी आदतों आपको वापस उसी आरामदायक क्षेत्र में ले जाना चाहती है। लेकिन जब आप लगातार नए फैसलों लेते हैं तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे नए रास्तों को स्वीकार करने लगता है। आप अपने समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम करना सीखते हैं, ताकि हर कार्य पूरा होने पर आपको संतुष्टि मिले और आपका आत्मविश्वास बढ़े। आप अपने आसपास की नकारात्मक आवाजों को फिल्टर करना सीखते हैं, क्योंकि अब आपको समझ आ जाता है कि हर साल आपके लिए जरूरी नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग अपनी सीमाओं के आधार पर सलाह देते हैं, लेकिन आपकी क्षमता उनसे कहीं ज्यादा हो सकती। इसलिए आप सुनते सबकी है, लेकिन निर्णय अपने लक्ष्य और अपने मूल्य के आधार पर लेते हैं। आप अपने अंदर धैर्य विकसित करते हैं, क्योंकि अब आपको यह समझ आ चुका होता है कि असली सफलता समय मांगती है। कोई भी मजबूत इमारत एक दिन में नहीं बनती, उसी तरह मजबूत व्यक्तित्व भी धीरे धीरे ही तैयार होता है। आप अपने विचारों पर नजर रखना शुरू करते हैं। जब भी नकारात्मकता सोच आती है तो आप उसे चुनौती देते हैं और खुद से पूछते हैं कि क्या यह सच है या सिर्फ डर की कहानी है। और जैसे ही आप सच को पहचानते हैं, आपका आत्मविश्वास वापस लौट आता है। आप अपनी प्रगति को लिखना शुरू करते हैं, ताकि कठिन दिनों में आप खुद को याद दिला सके कि आपने कितना लंबा सफर तय किया। आप अपनी जीवन में अनुशासन को बोझ नहीं बल्कि स्वतंत्रता का साधन मानने लगते हैं, क्योंकि जब आपकी दिनचर्या मजबूत होती है तो आपको बार बार फैसले लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको आपकी ऊर्जा बचती है। आप अपनी सुबह को शांत और केंद्रित बनाते हो, ताकि दिन की शुरुआत ही
स्पष्ट से हो सके और अपने लक्ष्य की कल्पना करते और उन्हें महसूस करते हैं, जिससे आपका दिमाग उन्हें वास्तविकता मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। आप लोगों के साथ अपने रिश्तों को भी गहराई से समझने लगते हैं। अब आप सिर्फ फायदा नहीं देखते, बल्कि सच्चे जुड़ाव की तलाश करते। आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर इंसान की कहानी अलग होती है और हर कहानी में कुछ सीखने के लायक होता है। आप अपनी गलतियों की प्रगति दयालु होना सीखते हैं, खुद को कठोर शब्दों से नहीं बल्कि समझ और सुधार से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप समान हैं। वह नींव है जिस पर आपकी पूरी यात्रा खड़ी होती है। जब आप खुद का सम्मान करते हैं तो आप अपनी समय और अपनी ऊर्जा का भी सम्मान करते हैं। आप अनावश्यक चीजों को ना कहना सीखते हैं, ताकि आप जरूरी चीजों पर पूरा ध्यान दे सकें। आप अपने जीवन को सरलता लाने लगते हैं, क्योंकि आप समझ चुके होते हैं कि जटिलता अक्सर ध्यान भटकाती है और सरलता अस्पष्टता देती है। आप हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो आपको थोड़ा असहज करे, क्योंकि वही असहजता आपको आगे बढ़ाती है। आप नए कौशल सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और नई सोच को अपनाते हैं, जिससे आपकी दृष्टिकोण विस्तृत होती जाती है। आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि आप अवसरों को पहचानने लगे, जहां पहले आपको सिर्फ समस्याएं दिखाई देती थी।